जय हिंद दोस्तों। तो आज की जो सब्जेक्ट रहेगी वो रहेगी हिंदी विषय पे दोस्तों, क्योंकि हिंदी एक ऐसी विषय है जिसको बेसिक समझना बहुत अनिवार्य है। आजकल के बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है कि बेसिक्स को नहीं समझ कर आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन बेसिक समझना बहुत अनिवार्य चीज़ है। तो आज हम हिंदी के बेसिक्स पर बात करेंगे कि बेसिक्स क्या चीज़ होती है, उसके ग्रामर का पार्ट्स क्या होता है। दूसरी बात ये इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि सी टेट के अंदर 30 मार्क्स के जो आपका हिंदी के से प्रश्न आते हैं, जिसमें आपको बेसिक्स को समझना बहुत अनिवार्य चीज़ है। अगर आप बेसिक्स आप समझ लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बेहतर हो जाता है और सी टेट में आप 30 में 30 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिक्स की बात करें तो कहते हैं कि हिंदी की जब शुरुआत होती है तो होती है अ से लेकर ज्ञ तक। हाँ दोस्तों, अ से यानी अनार, अज्ञ से ज्ञानी तक की शुरुआत होती है। और ये जो होती है इसको दो पार्टों में बांटा गया है, जिसको हम स्वर और व्यंजन कहते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे स्वर और व्यंजन पे। स्वर क्या होती है दोस्तों? स्वर हिंदी ग्रामर के अनुसार अगर देखें तो स्वरों की संख्या 11 होती है। अगर अंग्रेजी में कहें तो उसी को हम वॉवेल्स कहते हैं, और हिंदी में अगर कहें तो उसी को हम स्वर कहते हैं, जिसकी संख्या 11 होती है। अब स्वर में जो स्वर की संख्या जो 11 होती है, उसमें जो स्वर का पार्टीशन किया गया है दोस्तों, और हम पार्टीशन पर बात करेंगे। बेसिकली पार्टीशन की अगर बात करें तो 3 पार्ट है उसका किसका? स्वर का। हिंदी ग्रामर में स्वर को अगर हम याद करें तो 11 तो आप वैसे याद करें, अगर पूछे कि स्वर कितने हैं तो 11 बट अगर उसको हम पार्टीशन में अगर हम करते कितने प्रकार के होते हैं, अगर उसमें हम बात करें ताकि आप जीवन में कभी न भूलें, तो एक होता है दोस्तों हर्ष स्वर। हर्ष स्वर जो आपको इसमें जिसमें बोलने में सबसे कम समय की आवश्यकता पड़ती है उसको बोलते हैं हर्ष। जैसे अगर बात करें अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया और री हो गया। अ, फिर छोटी ई, फिर छोटा ऊ और री, ये क्या हो गया? हर्ष स्वर हो गया। अब आता है दोस्तों दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर किसको कहते हैं? जिसको बोलने में हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगे उसको क्या बोलते हैं हम? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर जो होता है दोस्तों, दीर्घ स्वर जो होता है ये हो गया आ हो गया। अब देखिए, फिर बड़ी ई हो गया, फिर बड़ी ऊ हो गया, फिर ए हो गया, फिर ऐ हो गया, फिर ओ हो गया, फिर औ हो गया इत्यादि। ये जो है आपको दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। तो पहला हो गया हर्ष स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर, और तीसरा जो हम बात करते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर क्या चीज होता है? जो हम ओ क्या बोलते हैं? ओ, ये जो कहलाता है दोस्तों वो कहलाता है प्लुत स्वर। तो ये वीडियो कैसी लगी? आपको स्वर के बारे में पता चल गया होगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।